Hello everyone, welcome to the online class. In our previous lecture, we have seen basics of the percentage, how to convert a given fraction into the percentage and how to convert that percentage into the fraction that we have seen in our last class. Now in this lecture, we are going to start a question number 3 of exercise 8A. ठीक है. Now in a question number 3 you can see there are certain figure is given. Okay, सर्कल को कुछ हिस्सों में उन्होंने डिवाइड कर दिया है. अभी उसमें से शेडेड पोर्शन का फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ द सर्कल इज शेडेड. आपको क्या करना है, शेडेड पोर्शन का आपको परसेंटेज फाइंड करना है. ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन निकालेंगे एंड दैट लेटर दैट फ्रैक्शन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन परसेंटेज. ओके, तो पहले मैं फर्स्ट वन में करवा रहा हूँ. जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है, उसको आप पहले में देखोगे दैट फर्स्ट फिगर दिस सर्कल इज़ डिवाइडिंग इन अ 2 पार्ट्स. ये वाला पार्ट जो है हमारा वो हमको शेडेड पोर्शन में दिया हुआ है. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेडेड पार्ट मतलब कि आपको न्यूमरेटर में क्या लिखना है, नंबर ऑफ, मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ शेडेड पार्ट एंड इन डिनोमिनेटर नंबर ऑफ टोटल पार्ट. ठीक है, तो पहले आपको देखना है कि ये सर्कल में नंबर ऑफ शेडेड पार्ट कितने हैं. ठीक है, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट. नाउ शेडेड पार्ट कितने हैं, 1, क्योंकि ये पूरा सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड है. सो नंबर ऑफ शेडेड पार्ट दैट इज़ 1 एंड नंबर ऑफ टोटल पार्ट, टोटल कितने हैं, शेडेड और अनशेडेड दोनों को मिला के दैट इज़ 2. तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन 1/2. नाउ दिस 1/2 वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन अ परसेंटेज. आपको परसेंटेज का पता है कि परसेंटेज में हम हमेशा कैसे लिखते हैं, डिवाइड बाय 100 होना चाहिए ना. तो यहाँ पे तो 2 है, तो मैं 2 को 100 में कन्वर्ट करूँगा. कैसे, मल्टीप्लिकेशन करके. सो विथ वॉट आई शुड मल्टीप्लाई दिस 2 सो दैट आई एम गोइंग टू गेट दिस 100. डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 50, 52 ज़ा 100. नीचे आपको 100 लेके आने. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ दिस 50 आई हैव टू मल्टीप्लाई in a numerator also. Whatever the number you are multiplying in denominator, the same number you have to multiply with in a numerator. Okay, now if I will write, numerator में आंसर क्या आएगा 50, डिनोमिनेटर में आंसर क्या आएगा 100. ठीक है, यहाँ पे इतना आ जाने के बाद आपको कटिंग नहीं करना है, क्योंकि कट करोगे तो फिर से ये 1/2 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे कट नहीं करना है, हमको नीचे 100 चाहिए थे इसलिए हमने ये प्रोसेस की. अब जबकि नीचे हमको 100 मिल चुका है डिनोमिनेटर में, देन वी कैन राइट डायरेक्टली 50%. वाई दिस परसेंटेज, बिकॉज वी हैड रिमूव्ड दिस डिनोमिनेटर का जो ये 100 था वो हमने रिमूव कर दिया. डिनोमिनेटर 100, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, द साइन ऑफ परसेंटेज. ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया था. सो वी हैव रिटन अ 50%. ओके, नाउ इज़ द फर्स्ट सम. मैं आपको एक और सम करवाऊंगा इस क्वेश्चन में से, दैट इज़ अ 4th वन, अ D1. ठीक है, उसमें क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर सर्कल जो है वो हमको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, तो पहले वो मैं किसी भी तरह से आप 5 पार्ट्स में कर सकते हो. 1 2 3 4. ओके, 1 मोर 5, 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, अभी 5 में से 2 पार्ट हमको शेडेड दिए. ठीक है, आई एम टेकिंग दिस पार्ट एंड दिस पार्ट एज अ शेडेड पार्ट. सी नाउ what we have to do, a number of shaded part
in numerator and a number of total part. Shaded by total, ऊपर shaded वाला लिखना है, नीचे total पार्ट्स. ये हमारा फ्रैक्शन बनाने का ये तरीका है. जैसे ऊपर लिखेंगे हम 2 बिकॉज हियर वी आर हैविंग 2 शेडेड पार्ट. सो नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स इज 1 2 3 4 and 5. So 2 divided by 5. Is it our percentage? No. So what we are going to do to convert it in a percentage? We are going to convert our denominator into 100 because percentage में लिखने के लिए अगर मुझे ये साइन पुट करनी है तो मैं किसकी जगह करूँगा, जो नीचे 100 है उसकी जगह वो निकाल के मैं ये परसेंटेज की साइन पुट कर सकता हूँ. यहाँ तो नीचे 5 है तो 5 को निकाल के मैं परसेंटेज की साइन पुट नहीं कर सकता. सो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस 2/5, ये जो नीचे 5 दिया है उसमें मैं क्या करूँगा, उसको मैं 100 बनाऊँगा. ठीक है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा 100 बनाने के लिए? आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 20. ठीक है, इसमें क्या करना है, जो 100 बनाने के लिए आपको सोचना है कि 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 100 मिलेंगे. सो 5 20s आर दैट इज़ 100 और whatever the number you are using in denominator, the same number you have to use in a numerator for multiplication. So now answer for the numerator that is 40 in a denominator that is 100. Now ये जो 100 आया है उसके लिए आप परसेंटेज की साइन पुट कर सकते हो. ठीक है, so you can write it as a 40%, right? So like this you have to do the second and third one of question number 3. Okay, now we are going for question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे ये जो हम फ्रैक्शन निकालते थे ना, वो फ्रैक्शन हमको ऑलरेडी दे दिया है. ये जो फ्रैक्शन हमको दे दिया है उसको सिर्फ हमको कन्वर्ट करना है. ठीक है, इन अ क्वेश्चन नंबर 4. जैसे कि आपको 19/4 दे दिया है. ठीक है, क्वेश्चन है आपको 4 को क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो आपको 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा ये 4 को. ठीक है, 4 × 100 सॉरी 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, 4 × 25. तो ये 25 नंबर आपने यूज़ किया नीचे, तो ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फिर आप नीचे आपको पता है आपका आंसर 100 आएगा. ऊपर का जो कैलकुलेशन है वो आपको एक बार करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो आपको आएगा 475. अगर आप 19 और 25 को मल्टीप्लाई करते हो देन योर आंसर वुड बी 475. तो आपको क्या करना है, 475% ऐसे सीधा लिख देना है. ठीक है, बिकॉज यू आर रिमूविंग दिस 100 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सो यू कैन राइट अ साइन ऑफ परसेंटेज. एक और तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ. आपको क्या, एक और मेथड है, जैसे कि मैं D1 करवा रहा हूँ आपको. ठीक है, 4th वन, उसमें क्या है 52/5. अगर ये जो फ्रैक्शन है सीधा आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो बिना कुछ सोचे. अगर आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन है और ये आपका परसेंटेज. फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना है तो सीधा आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100. अभी ये 100 को आप कहाँ पे कंसिडर करोगे, इन अ न्यूमरेटर. ओके, यू शुड नॉट कन्फ्यूज़ कि ये 100 डिनोमिनेटर में है कि न्यूमरेटर में. यहाँ पे साइड में लिखा है तो इट शुड बी इन अ न्यूमरेटर. तो पहले आपको मैं ये थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ. ओके, नाउ कटिंग प्रोसेस. ठीक है, जो आपका कटिंग करना है वो आप कटिंग करोगे. जैसे कि 5 और 100 कट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 20. 25 = 100. अभी आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. सो इफ़ यू मल्टीप्लाई यू आर गोइंग टू गेट 1040 एज अ आंसर, दैट इज़ योर परसेंटेज. ओके, तो आई थिंक ये वाला तरीका आपको ज़्यादा इजी रहेगा. कोई
कोई भी आपको फ्रैक्शन दिया है, अगर उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, डायरेक्टली यू मल्टीप्लाई विद दी 100. ओके, and after the cutting process, whatever the answer is, you have to put a percentage sign after that, and that would become your final answer. So now the एक और करवा रहा हूँ मैं आपको, दैट इज़ F1 करवाता हूँ. जो इसमें 1/3 आपको दिया हुआ है. परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आई एम डूइंग मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, अभी इसमें आपको क्या करना है, 100 डिवाइड बाई 3 करना है. ठीक है, तो जो आपका आंसर है वो पॉइंट में आएगा, दैट इज़ 33.33 समथिंग आएगा. ठीक है, तो आप ऐसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो डेसिमल नंबर्स में, या फिर आप इसको ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो. ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट यू नो वेरी वेल. ओके, 100 डिवाइड बाई 3, here it is 3, 1 more 0 from here, again a 3, then 9. ओके, तो अभी इसको आप कैसे लिखोगे, 33 and 1/3, 33 whole 1/3 percentage. This answer and this answer both are correct only. Okay, if you are comfortable to write an answer in a decimal form, that is also correct, and if you are comfortable to write an answer in a mixed fraction, that is also correct. Okay, so that's all from this class. Whatever the question I have skipped, that you have to write in a homework. We'll meet in the next class. Thank you everyone.